बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको एक दफ़ा फिर से अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर वेल। आज की जो क्लास होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि स्कैल्पिंग किस तरीके से की जाती है। कल मैंने आपको लेवल टू लेवल ट्रेडिंग समझाई थी, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कैसे होती है। और जाने से पहले मैंने आपको ईथ के और बीटीसी के लेवल्स बना के दिए थे, और एक मैंने आपको एलटीएफ के ऊपर ट्रेंड लाइन बना के दी थी। मैंने आपको ये बोला था कि ये ब्रेक डाउन होता है अगर, तो ये एरिया है जहाँ से हम देखेंगे कि रिएक्शन क्या आता है क्या नहीं आता। अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा इस ट्रेंड लाइन की मैंने बात की थी और आपको दे दी थी, और मैंने आपको इसके अंदर डिस्कॉर्ड के अंदर भी अपडेट किया था। तो साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि एक डेथ क्रॉस भी बन रहा था, और मैंने बोला था मुझे लगता है कि इधर से ये ब्रेक डाउन कर देगा। और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये सपोर्ट जो है 25,700 की शायद ये होल्ड ना कर सके, मेनली बिकॉज इसके नीचे सपोर्ट भी नहीं है, कॉन्फ्रेंस भी नहीं है, और इस सपोर्ट को भी ये शायद होल्ड ना कर सके। याद है आप लोगों को जो कल मैंने आपको सारी बात बताई थी? उसी तरीके से हुआ है क्या नहीं हुआ ये देखें पहले ही हम। इसने जब से ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई है, इधर से अगर हम देखें 6 सितंबर से, ठीक है, 6 सितंबर से ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई है। आज 10 सितंबर है, 6 से लेकर 10 तक, अभी तक जब जब ये आया 1 आवरली कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई। ये पहली दफा एक कैंडल क्लोज हुई, ये वाली, ठीक है। दूसरी में दूसरी कैंडल जो बनी ग्रीन में, उसने क्या किया, ये क्या किया इस जगह पे, व्हाट वाज दिस? बुलिश रीटेस्ट या बेरिश रीटेस्ट? शाबाश। आपको याद है कि नहीं याद, मैंने आपको बोला था कि इधर से अगर ब्रेक डाउन करता है और इधर से आके इधर आता है और इधर से अपना रिएक्शंस को रिजेक्शन मिलती है, तो ये नीचे गिरेगा इधर से। डू आई हैव टू शो यू दैट रिकॉर्डिंग? ये आपको याद है? मेरे ख्याल में याद होगा, कल की बात है, इतनी कोई लंबी चौड़ी बात की नहीं थी मैंने उसके अंदर। इज माई वॉइस ब्रेकिंग? नो। अच्छा, आपके इंटरनेट के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन आपको मेरे ख्याल में वो जो मैंने चीज़ बताई थी वो याद है, और उसी तरीके से हुआ है। सो अब मुझे आप ये बताएं, अब जिस तरीके से हमने बोला था उसी तरीके से प्ले आउट किया है, और इस सपोर्ट को भी ये क्यों नहीं होल्ड कर रहा? इस सपोर्ट को क्यों नहीं होल्ड कर रहा? क्या वजह है इसकी? ये 25,600 से हमें रिएक्शन शायद मिले, हाँ शाबाश। नो कॉन्फ्लुएंस। और अगर हमने ज्यादा अच्छा देखने की यार किस जगह से हमें रिएक्शन मिल सकता है, यू ऑलवेज गो ऑन HTF, ठीक है। तो अगर हम HTF पे जाएं तो ये देखो, ये एक अच्छा एरिया है जहाँ से हमें रिएक्शन शायद मिल सकते हैं। मैंने आपको 25,200 का भी एरिया दिया हुआ है, ये वाला एरिया, लेकिन एक ये भी एरिया जो इतनी ज्यादा दफा रीटेस्ट नहीं हुआ। सो इफ आई वाज इन योर पोजीशन, इफ आई वाज इन योर पोजीशन और मेरे पास $100 होते, तो 25,250 से मैं $20 की लॉन्ग खोलता, और 24,800 से मैं खोलता 40% की लॉन्ग पोजीशन। और अगर इससे नीचे, इतनी ज्यादा नहीं है कॉन्फिडेंस, लेकिन ये मैं स्कैल्प की बात करूँ ना, स्विंग ट्रेड की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये स्कैल्प की बात करूँ, स्कैल्प में आप जल्दी इन एंड आउट कर सकते हो, लेकिन जिन लोगों को पता है, मैंने 25,500 से, सॉरी, 27,500 से शॉर्ट करवाया हुआ था आपको। तो मुझे जो लगता है जहाँ मेन रिएक्शन मिलेगा वो ये एरिया है, 19-20 हज़ार का, जहाँ से ये शुरू हुई थी मूव। और कल मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर ब्लॉक ब्लॉक होते हैं, उधर से हमेशा आपको अच्छी मूव मिलती मिलती है। तो मेरा ख्याल है कि एप्पल का इवेंट किस दिन है? व्हेन इज द एप्पल इवेंट? 13th को? 12 को है, 13 को है? चेक करके बताओ ना यार, एक तारीख कोई 12 कह रहे, कोई 13 कह रहे, कोई 15 कह रहे। यार तुम लोग भी किसी काम के अंदर।
पाकिस्तानी अवाम से कोई चीज बंदा ना पूछे। द एप्पल इवेंट किक्स ऑफ एट 10 PM September 12th। 12 12 को है यार। एक कोई 12 कह रहे, एक 13 कह रहे, एक 15 कह रहे, अजीब बात नहीं हो। अच्छा, मुझे लगता है एप्पल के इवेंट के करीब करीब शायद ये पंप करें, 12 13 तारीख को ये पंप करें बीटीसी को, मुझे लगता है। अगर करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, वी विल शॉर्ट इट। सो माय पर्सपेक्टिव इज कि एक तो ये इनएफिशिएंट कैंडल्स में ये भी फिल होंगी, और ये जो मेन ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला एरिया, ये इधर तक बीटीसी आएगा ही आएगा। ये रिकॉर्डिंग करके रख लो, बल्कि रिकॉर्ड भी हो रही है कि आई फील लाइक दिस इज वेयर BTC will come in, मेरे ख्याल में सितंबर के अंदर ही आना चाहिए। इट वोंट बी एबल टू होल्ड दिस एरिया। रीटेस्ट करते करते इधर से इट विल कम डाउन टू 1920 के, एंड आई थिंक ईथ विल बी अराउंड, ईथ विल बी एट अराउंड 1100 to $1200। दिस विल बी द लास्ट डिप बिफोर वी sort of enter the new cycle। तो आपको इतनी समझ आ गई जो मैं चीजें बताई हैं, कैन आई मूव ऑन टू अदर थिंग्स नाउ? या ईद को भी एक दफा देख लें। ईद भी मैंने आपके साथ लेवल्स बनाए थे ना। बस हर चीज का रिलेशन नहीं होता ना, कोई अंदर की भी खबरें होती हैं। Oops। अब देखो, मैंने आपको कल बताया था कि ईद का जो मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो ये है, 1400। अच्छा ऐसा करो, मेरे कहने के ऊपर मेरे कहने के ऊपर एक हजार पोजीशन तो लगाओ लॉन्ग की। 1425, छोटा सा लगा लो, $10-20 का। मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो ये देखो ना, इधर इतनी ज्यादा कॉन्फ्लुएंस नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी ज्यादा तो कॉन्फ्लुएंस है नहीं। मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो यही है, ये वाला 1100 1200 वाला एरिया। लेकिन इधर से आपको स्कैल्प जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो 1225 का एक लगा लो, छोटा सा, $10-20 का स्कैल्प लॉन्ग। 1425, सॉरी। और ईथ उठा लें। हाँ, उधर जाके देखेंगे क्या होगा। अच्छा, इथेरियम का भी सिमिलरली वही हुआ जो मैंने आपको कल बताया था। वी मेड द लेवल्स एंड वी डिस्कस्ड कि क्या होगा, और उसी तरीके से ही तकरीबन ब्रेक डाउन। ओए भाई, तू किधर जा रही है लव? उसी तरीके से ब्रेक डाउन हो रहे ईथ का भी। नीचे सपोर्ट है नहीं, और बस ये हवा है खाली। इट्स बेसिकली एयर बिलो। तो ये खाली ट्रैप करेगी इस तरह लोगों को, थोड़ा सा ऊपर जाएगी फिर लगेगा कि वो पंप होने लगे, लेकिन अभी तक कोई मुझे आसार नजर नहीं आ रहे ट्रेंड रिवर्सल के या स्ट्रक्चर चेंज के। अभी तक सारे का सारा वही का वही है। ये देख लो, मतलब इस एरिया से नीचे क्या सपोर्ट है, इस एरिया से नीचे क्या ही सपोर्ट है, ये थी कुछ भी नहीं। करेंगे करेंगे एक्टिव, लॉन्ग टर्म का भी एक्टिव करेंगे। अच्छा जी। हम्म। ये देखो, इधर भी इसका 4 आवर पे भी इतनी कोई नीचे सपोर्ट है नहीं, थिन थिन एयर। और जब जब क्या नाम है, ईथ, सॉरी, ऑल्ट कॉइन्स गिरना शुरू हो जाए ना बीटीसी से पहले, दैट्स यूजुअली अ साइन के अगली बारी बीटीसी की है। अभी देखो, बीटीसी इतना ज्यादा गिरा नहीं था, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स पहले से गिरना शुरू हो गए थे, इफ यू नोटिस्ड। अच्छा जी। FTX का 13th को यार फैसला होगा कि वो बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते। मेनली सोल पे फर्क पड़ेगा। सोल का आपको जिधर पंप नजर आए ना, सोलाना का, उसको शॉर्ट करो। सोल मेरे ख्याल से हो सकता है, कोई पता नहीं है, बिल्कुल ही सिफर पे चला जाए। यू नेवर नो। ठीक है, तो सोल का जिधर पंप नजर, सोल को लॉन्ग करने की जरूरत कोई नहीं है, जस्ट शॉर्ट सोल। अच्छा, अब आते हैं जी स्कैल्पिंग के ऊपर। पहले ये बताएं कि आप में से कितने लोगों के पास एक्सेस है RSI
का जो वो हमारा इंडिकेटर है। आई हैव, डोंट हैव। अच्छा, वो अगर आप लोगों ने देखना है, आप लोगों को ये तो पता ना कि आरएसआई हीट मैप यूज कैसे करते हैं, या वो भी नहीं पता? चलो मैं आज की क्लास में बताता हूँ कि किस तरीके से यूज करते हैं, एंड देन आई विल शो यू हाउ टू यूज दैट यूजिंग स्कैल्प सिस्टम। अच्छा, इसको पहले रिमूव करते हैं। मैं खोलता हूँ एक नया टैब। सही है। बताता हूँ भैया आपको कैसे यूज करते हैं। यार फ्री इस वजह से नहीं करवा सकते, बिकॉज उसके हम खाली $250 ट्रेडिंग व्यू को दे रहे हैं पर मंथ। ठीक है, तो उसके अंदर से अगर हमारी कॉस्ट नहीं निकलेगी तो हम किस तरीके से फिर उसको चलाएं, मतलब हमें पैसे देने पड़ते हैं ना ट्रेडिंग व्यू को भी। तो इस वजह से मैं अगर चाहता तो मैं उसको $50-20 का भी करता। $5 फीस है उसकी प्रीमियम की। तो अगर आपको नहीं लगता कि इट्स वर्थ इट, फिर मत लो। लेकिन आप देखो तो सही ना होता किस तरीके से यूज। खैर, इंडिकेटर्स, हाँ चीता बना दूंगा, वो कोई मसला नहीं है। RSI, अब ये मैं आपको सिखा लूंगा स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। मैं स्कैल्पिंग का तरीका सिखा दूंगा। ये आपने पहले RSI हीट मैप खोला, ठीक है जी। क्या लिखा है जी? यार, निकाला तो है भाई। ये ठीक है, अब आप ये देख रहे हो नीचे RSI हीट मैप आ गया। राइट, डू यू सी द RSI हीट मैप? ये अब देख लो, स्कैल्पिंग का तरीका बता लेंगे स्कैल्प किस तरीके से करने हैं। जो ये तरीका करेगा उसको फिर हम एडवांस के अंदर डाल देंगे, और फिर हम इंशाल्लाह रोज स्कैल्पिंग किया करेंगे। इसको सबसे पहले आपने बड़ा करना है, डबल क्लिक करना है। अब आपको जोन्स नजर आ रही होंगी। ओवरबॉट, ठीक है, सॉरी सुपर ओवरबॉट, ओवरबॉट, स्ट्रॉन्ग, न्यूट्रल, वीक, ओवरसोल्ड, सुपर ओवरसोल्ड। ठीक है, आपका सबसे पहला कदम ये होगा, जिस तरीके से लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर हम HTF से स्टार्ट करते थे, इसके अंदर भी ये बेसिकली आपको RSI की वैल्यूज बताता है। जो सबसे आसान ट्रेड होते हैं स्कैल्पिंग के, आप HTF पे जाएं और देखें कौन सा कॉइन सुपर ओवरसोल्ड या सुपर ओवरबॉट में है। आपको सबसे आसान ट्रेड वो मिलेंगे। सो इफ यू सी ओवर हियर, इसको अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये देखो इसके अंदर इनपुट जो हुई हुई है वो टॉप 120 कॉइन्स की है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि पहले टॉप 40 में जाके देखना है। टॉप 40 में जाके देखना है HTF पे, डेली टाइम फ्रेम पे, कि क्या कोई कॉइन सुपर ओवरबॉट या सुपर ओवरसोल्ड जोन में है कि नहीं। सबसे पहले आपने वो देखना है। क्या हमें 1 through 40 में कोई नजर आ रहा है सुपर ओवरबॉट या सुपर ओवरसोल्ड में? साथ साथ मेरी जान जल्दी जवाब दें, ताकि ये स्कैल्पिंग इस तरीके से नहीं होती, जल्दी जल्दी जवाब देना। ठीक है, हमें नजर नहीं आ रहा। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, टॉप 40 में नहीं नजर आ रहा, हम 41 through 80 में जाएंगे। सही है, 41 through 80 में गए, देखो इसने चेंज कर दिया। क्या हमें इधर कोई नजर आ रहा है सुपर ओवरबॉट या सुपर ओवरसोल्ड में? नो। ठीक है, यू मूव ऑन। 81 through 120। सही है। अच्छा, अभी हमें कोई सुपर ओवरबॉट में नजर आ रहा है या सुपर ओवरसोल्ड में नजर आ रहा है? नहीं। लेकिन नजर रख लो कि देखो, अगर सुपर ओवरबॉट और सुपर ओवरसोल्ड में नहीं मिलता, तो फिर उसके बाद आप ओवरसोल्ड या ओवरबॉट में देखते हो। ठीक है, तो स्क्रोल, ओ सॉरी, ये अब ठीक है, थैंक यू फॉर दैट, whoever said that। ठीक है, अच्छा अभी हमें कोई नजर नहीं आ रहा। एक दफा फिर से देख लेते हैं टॉप 40 में, तो स्क्रॉल लेफ्ट करके सुपर ओवरबॉट कोई नहीं है, सुपर ओवरसोल्ड में भी कोई नहीं है। 41 through 80 देखते हैं, 41 through 80 में भी कोई नहीं है। ठीक है, 81 through 120, नहीं है कोई भी।
और उसके बाद 121 to 160। ठीक है, फिलहाल हमें कोई भी नजर नहीं आया। अब मुझे ये बताओ कि आप जब ट्रेडिंग कर रहे होते हो, स्कैल्पिंग, आपको हमेशा ओवरऑल बीटीसी का ट्रेंड देखना होता है। तो अभी ओवरऑल बीटीसी का या मार्केट का ट्रेंड बुलिश है कि बेरिश है? बेरिश है। तो क्या हमें कोई, हमारे लिए आसान ट्रेड कौन से होंगे, शॉर्ट के या लॉन्ग के? शॉर्ट के। अब हमें सुपर ओवरसोल्ड के अंदर नजर नजर कोई नहीं आया। उसके बाद आपने देखना है ओवरसोल्ड या ओवरबॉट, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमें शॉर्ट ट्रेड चाहिए। तो क्या हमें एक कॉइन था जो ओवरबॉट के अंदर नजर आया था? यस। वो कौन सा कॉइन था? स्टोरेज, शाबाश। ठीक है, तो हमें नजर आया। अब इस मैप का फायदा ये है कि आपको एक ही मैप के ऊपर सारे कॉइन्स का, वरना आपको देखो आप इंडिविजुअली ये सारे कॉइन्स को जाके देखना पड़ता है, अच्छा इसका आरएसआई क्या है, एचटीएफपी क्या है, एलटीएफपी क्या है। जून जून चेंज करोगे वो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। स्टोर जे आपका ओवरबॉट में है, ऐसा ही है। यस। अच्छा, जब आपको एक कॉइन नजर आ गया ओवरबॉट में, आप सबसे पहले जाएं वो कॉइन खोलें। ठीक है, स्टोर जे को खोलें। ये आपने खोल दिया। और हम किस टाइम फ्रेम पे देख रहे थे इधर, किस टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, बताइए? वन डे। एच टी एफ पे देख रहे हैं, एल टी एफ पे देख रहे हैं? एच टी एफ पे देख रहे हैं। तो क्या इसको एच टी एफ पे लेके जाना चाहिए? यस, शाबाश। अच्छा जी, एच टी एफ पे जब हम ले गए इसको, अब हमें पता चल गया कि ये कॉइन, एक तो बीटीसी ओवरऑल बेरिश है, और भाईजान ये कॉइन जो है हमें कह रहे कि आप मुझे मत खोलो, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे शॉर्ट करेंगे। अच्छा, जब आपने डेली पे खो लिया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उसकी एच टी एफ रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। ठीक है, एच टी एफ रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। अगर हम इस रेजिस्टेंस को मार्क करें अराउंड हियर, तो वुड दैट मेक सेंस कि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जहां से इसको रिजेक्शन मिल रही है? ये देखो, राइट, है ना? लेकिन हमें साथ ये भी पता है कि ये जो इसका रिजेक्शन पॉइंट है, ये इधर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई रेजिस्टेंस है नहीं, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, राइट? ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर है। तो वुड दिस बी मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट? मतलब अगर फर्स्ट करो आपके पास $100 है, तो क्या आपको इधर बड़ी शॉर्ट की पोजीशन खोलनी चाहिए आफ्टर वाचिंग रिएक्शन, या छोटी खोलनी चाहिए? छोटी खोलनी चाहिए। ठीक है, अभी आपने एच टी एफ के ऊपर एक लेवल मार्क कर दिया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उधर जाके टेक्स्ट लिख दें, एच टी एफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, 20%, 20%। ठीक है, 20%। अच्छा, अब जब आप 20% कर देंगे और आपका लो लेवरेज, लो मार्जिन होगा, उसके बाद आप अपना अगला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखें। आपका अगला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये वाला एरिया, ये वाली रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा कॉन्फ्लुएंस है कंपैरेटिवली, राइट? इसके अंदर काफी ज्यादा कॉन्फ्लुएंस है। तो जो 0.41 का एरिया है, इसके अंदर हमें कॉन्फ्लुएंस नजर आ रही है। ऐसा ही है? ठीक हो गया। तो हमने फिलहाल फिलहाल एच टी एफ की दो जोन मार्क कर लिए। हमेशा तीन जोन मार्क करनी, याद रखना जहन के अंदर, कि थ्री जोन्स वी हैव टू मार्क ऑन एच टी एफ एंड ऑन एल टी एफ। डजेंट मैटर कि आप ट्रेड लेते हो कि नहीं लेते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी जब विक्स मारती हैं तो किस जगह से ये विक्स मार सकते हैं और किस जगह पे रुक सकता है। ठीक है, और जो मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है थर्ड जोन। ठीक है, ये वाली आपकी थर्ड जोन जो है, इसको आप इधर भी इधर भी लेके जा सकते हो। ये आपका मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, 0.52 का। ठीक है, इफ योर ट्रेड स्टार्ट्स गोइंग बैड। सही है, तो आपने तीन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लिए, और कॉन्फ्लुएंस देके और रिएक्शन देके आप उसके अंदर
एंटर हो सकते हैं। अच्छा, क्या हमारी HTF की बन गई है? रेजिस्टेंस पॉइंट हमने मार्क कर लिए HTF के, राइट। अच्छा, उसके बाद आपने RSI के ऊपर जूम आउट करना है, RSI के ऊपर जूम आउट करना है, और देखना है कि यार ये किस एरिया में जब आता है तो स्टोर जो है रिजेक्ट होता है। तो अगर हम इस एरिया में लगाएं एक रेजिस्टेंस ए, इस जगह के ऊपर 75, तो क्या हमें रिजेक्शन मिल रही है RSI की इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, जहां से रिजेक्ट हो रहे, मतलब हिस्टोरिकली देखते हुए। देखें, जितना ज्यादा डाटा होगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहले करें, पहले आपने ऊपर HTF की मार्क करनी है रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद आपने, इंटरनेट मेरा थोड़ा स्लो क्यों हुआ है, रुक जाओ, किससे कनेक्टेड है भाई? हाँ, फर्स्ट फ्लोर से ही कनेक्टेड है। खैर, ये आपने देख लिया कि हमें एक ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और दूसरा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है, ठीक है, सुपर ओवर बॉट का। तो ये ओवर बॉट का तो है, हम देखेंगे जैसे क्या होता है, और फिर उसके बाद सुपर ओवर बॉट का है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा, उसके बाद आपने HTF के ऊपर ये भी देखना है कि यूजुअली जब HTF के ऊपर इसका वॉल्यूम आना शुरू होता है, वॉल्यूम जब आना शुरू होता है इसका, इस कॉइन का, स्टोर जे का, तो इस तरह तो नहीं हुआ ना कि ग्रीन की एक डुंडी आई और उसके बाद चला गया। थोड़ा वॉल्यूम आता है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम देखो कम होता है, करते 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 ग्रे होता है, फिर रेड स्टार्ट होता है। ऐसा ही है, देखो इधर से भी रेड होते होते वॉल्यूम कम हुआ, फिर ग्रे हुआ, ग्रे से आप ग्रीन की तरफ जा रहे हैं। पीछे भी जाके देख लो तो ये देख लो इसी तरीके से हो रहा है, सही है। तो अभी के लिए हमने HTF रेजिस्टेंस भी मार्क कर ली, RSI भी मार्क कर ली, और हमें वॉल्यूम के अंदर भी नजर आ रहा है कि अभी यार इतना ज्यादा कोई वॉल्यूम इसके अंदर अभी आ सकता है। और जब हम ये देखेंगे कि एच टी एफ के ऊपर अगर हम इसका स्कैल्प करना चाह रहे हैं, इसके ग्रीन जो है ये आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके अंदर से वॉल्यूम निकल रहा है। तो इसी तरीके से बाकी चीजों को भी अप्रोच करना है। तो क्या हमने इसको HTF के ऊपर एनालाइज कर लिया, स्टोर जे को? कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या काम हो, और हमें कोई ट्रेंड लाइन नजर आ रही है? डू वी सी एनी ट्रेंड दैट स्टोर is following on HTF at least? QQE mod, QQE mod, ये वाला नाम लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने 1 डे पे कर लिया, अब हम जाएंगे 4 आवर, ठीक है, 4 आवर। जब हम 4 आवर पे आए, तो आपको फिर से अब एक एनालिसिस बनाना पड़ेगा, सिमिलर टू व्हाट आई हैड मेंशन बिफोर, ठीक है। अच्छा जी, अब आप 4 आवर पे जब आते हैं, ठीक है, तो क्या हमें नजर आ रहा है कि 4 आवर के ऊपर डेथ क्रॉस हो चुका हुआ है? इधर डेथ क्रॉस हो चुका हुआ है, और उधर से देखो रिएक्शन मिला है कि उधर से गिर रहा है। 4 आवर के ऊपर हमें पता चले कि देखो ये डेथ, मतलब इधर से डेथ क्रॉस हुआ, इधर तक आया, ऊपर हुआ, क्या ये रीटेस्ट करे इस लाइन को? और इधर से अगर ये लोअर हाइज और लोअर लोज बनाना शुरू कर देता है, और प्राइस आपकी पंप करती रहती है, तो इसका मतलब है कि ये बेरिश डाइवर्जेंस बना रहे हैं या बुलिश बना रहे हैं? बेरिश। तो अगर ये पंप करते हैं, क्या हमें डरना चाहिए उस पंप से 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे देखते हुए? नो, बिकॉज हमने अपने लेवल्स मार्क किए हैं और हमें पता है कि इसकी आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली वॉल्यूम कम हो गई होगा। क्या 4 आवर पे इसका आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया इधर LTF पे? तो क्या हम चाहेंगे कि वॉल्यूम आहिस्ता 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 कम हो, ठीक है, ये बार छोटे होते जाए, ठीक है, इधर से ये बेरिश डाइवर्जेंस बनाता रहे, पंप करता है तो करता रहे, और इवेंचुअली फिर ग्रे बार्स आए इधर, और फिर रेड बार्स आए, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस होगा।
स्टोर जगह ऑन 4 आवर्स। देखो इधर भी ऐसे हुआ, ये वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हुआ, ठीक है। इधर से ये ग्रे हुआ हल्का सा, वो ने फेक आउट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद देखो कितना सारा रेड वॉल्यूम आया। उसके बाद रेड वॉल्यूम देखो करते 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 कम हुआ। उसके बाद आपका आहिस्ता 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 वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हुआ। अभी आपका वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस तरीके से जब एनालाइज करोगे ना, आपको मजा भी आएगा खुद भी, ठीक है। तो एग्जैक्ट सेम सिनेरियो जो हमने HTF पे किया था, अब हम LTF पे करें। LTF पे हमें नजर आ रहा है कि हाँ हमें कोई स्कैल्प मिल सकता है। वी कैन पोटेंशियली फाइंड अ स्कैल्प ऑन एच सॉरी LTF, ठीक है। तो फर्ज करो अगर आपने इधर देखो, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है ना LTF के ऊपर, रीसेट चार्ट अगर हम करें, तो क्या हम कह सकते हैं कि एक ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये वाला, जहां से ये रिजेक्ट हो रहे ये इधर से LTF के ऊपर, राइट, हो रहा है ना LTF के ऊपर रिजेक्ट। और हम RSI के ऊपर भी देख रहे हैं, लोअर हाइज लोअर लोज बना रहे, वॉल्यूम भी कम हो रहे, डेथ क्रॉस भी हो गया, सही है। तो एक हमें ये इंडिकेशन मिल रही है। और उसके बाद याद रखना, जब जो जो नीचे जाओगे, आपको एक चैनल जरूर मिलेगा ये जो फॉलो कर रहा होगा। तो ये हो गया 4 आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, जल्दी से जाएंगे 1 आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर। और जो जो आप ये चीज सीखते जाओगे, उस तरह आप बेहतर होते जाओगे इसके अंदर। आप 1 आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर आप आगे, ठीक है। 1 आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी आपको ये हो रहा है कि इसने इसने इधर से, क्या इधर गोल्डन क्रॉस बने या डेथ क्रॉस बने, गोल्डन क्रॉस बने, ठीक है। 1 आवर पे गोल्डन क्रॉस बने। और ये वॉल्यूम भी अभी इसके अंदर आ रहा है, वॉल्यूम भी इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो आपने इंतजार ये करना है कि या तो ये अपने RSI जिस भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, अपने RSI के रेजिस्टेंस पॉइंट पे जाए, और वॉल्यूम जो है इसका आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो, सिमिलर एग्जैक्ट सेम पैटर्न होगा। और क्या हमें 15 मिनट 1 आवर के ऊपर कोई नजर आ रहा है, ये फॉलो कर रहे हैं कोई पैटर्न शैटर्न या कोई चैनल? डू वी सी एनी चैनल दैट इट्स फॉलोइंग ऑन द 1 आवरली टाइम फ्रेम? नॉट रियली, राइट। और क्या हम 1 आवर के ऊपर रेजिस्टेंस को देख रहे हैं? हाँ, एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है, 0.31, ठीक है। 0.31 से हम रिएक्शन देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। और ये स्कैल्प होगा। तो 1 आवर के मुताबिक अगर आप ट्रेड लेते हैं, क्या उसको ज्यादा देर होल्ड करेंगे या कम देर होल्ड करेंगे? शाबाश। अच्छा, अभी आते हैं अमूमी तौर पे। अभी देखो मैंने खोला नहीं है, क्या मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम खोले अभी आपसे बात करने से पहले? आपके सामने ही एनालाइज करो ना। अब अमूमी तौर पे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जब आप इनको इन कॉइन्स को खोलते हो ना LTF के ऊपर 15 मिनट के ऊपर, तो अमूमी तौर पे ये इस किस्म का कोई अप ट्रेंड के अंदर जब होते हैं ना, तो ये इस किस्म का चैनल फॉलो कर रहे होते हैं, ऐसा 15 मिनट के ऊपर यूजुअली जब आप खोलते हो इस किस्म का, ठीक है, ऐसा चैनल फॉलो करते हैं। तो अभी हम 15 मिनट पे जाके देखते हैं क्या मिराज भाई का एनालिसिस ठीक था या नहीं ठीक था। अब ये मार्केट के अंदर बैठ बैठ के ना आपको इवेंचुअली समझ आना शुरू होती है चीज़ों की। तो अगर आप 15 मिनट को खोलोगे और चार्ट को रीसेट करोगे, क्या एक चैनल नजर आ रहा है आपको? क्या चैनल नजर आ रहा है हमें कोई, जिसको ये फॉलो करे 15 मिनट के ऊपर? वुड इट बी फेयर टू से कि ये एक चैनल है जिसको स्टोर ये फॉलो करे, ये, और ऊपर जो है आपका अल्लाह भला करे ये ओ भाई, ये ये अब बताओ, मानते हो कि नहीं मानते हैं? सर विक टू विक ड्रॉ करना सही है या फिर डजेंट रियली मैटर। बात ये कि आप देखो, इतना वो फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये कि आप टच पॉइंट्स देखो, ये एक टच पॉइंट, दो टच पॉइंट, तीन टच पॉइंट, ऊपर भी आपको एक टच पॉइंट, दो, तीन, चार टच पॉइंट्स, टच पॉइंट्स की बात होती है।
जिस तरीके से मर्जी देख लो। मैं पर्सनली विक टू विक बनाता हूँ कभी कभी, क्योंकि मुझे विक्स से ज़्यादा पता चल जाता है कि वो कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन आपको ये देखना होता है कि किस चैनल के अंदर उसकी क्लोजिंग हो रही है। आप ये देखो, जो मैंने चैनल बनाया हुआ है, ये एक नीचे गई हुई है विक, लेकिन उस चैनल से नीचे क्लोजिंग नहीं हुई हुई। या इधर भी इस चैनल से ऊपर विक्स मारी नहीं है इसने, लेकिन इस चैनल से ऊपर इसकी क्लोजिंग कोई नहीं कैंडल हुई हुई। ठीक है। ठीक है। अब मैंने आपके सामने ये चीज एनालाइज की है, आपके सामने, सही है। अब आपने करना ये है कि आपके पास एच टी एफ भी रेजिस्टेंस है, एल टी एफ भी रेजिस्टेंस है। अब आपने इसको स्टोर जे को फॉलो करना है कि भाई यार ये क्या सीन कर रहे हैं। अगर और क्या प्रॉपर बना के दूं भाई, और क्या बना के दूं, एच टी एफ मार्क कर दिया आपको, रेजिस्टेंस आपको चैनल बता दिए, इस चैनल को देखते रुकिए। इधर से रिजेक्ट होता है, इधर से रिजेक्ट होके अगर तो इधर से इसको ब्रेकआउट करता है और इसको होल्ड करता है रीटेस्ट पे, तो इसका मतलब है कि इधर से आप एक लॉन्ग स्कैल्प कर सकते हो। इधर से अगर होल्ड नहीं करता और इधर आते हैं इसको टेस्ट करना शुरू होता है, व्हाट आई वुड वांट इज मैं ये चाहूंगा स्टोर जे का इधर से इसको रिजेक्शन मिले, ठीक है, ये जो ऊपर रेजिस्टेंस बनी हुई है, इधर आए, इधर से ये ब्रेक डाउन करे, ठीक है, रीटेस्ट से उसका बेरिश, और इधर से ये गिरना शुरू हो जाए, ठीक है, इधर नीचे गिरना शुरू हो जाए, और इधर हमें डेथ क्रॉस होके लोअर हाइज लोअर लोज बने, और ये बेशक इधर से पंप करके आपको स्टॉप्स रन करने की कोशिश करे, लेकिन दिस इज व्हाट आई थिंक कैन हैपन टू स्टोर जे, इन माय ओपिनियन। ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, कल हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से इसका सारी चीजें प्ले आउट करती हैं, बिकॉज आई फील लाइक अभी इसका होने लगा है, डेथ क्रॉस हो चुका है इसका एक्चुअली ऑलरेडी, डेथ क्रॉस हो चुका है। कि ये देखो इसका, इधर से इधर से ये जब आया है तो ये डेथ क्रॉस हो चुका है, लेकिन अब इधर से देखना है कि ये इधर से निकल के इसको गोल्डन क्रॉस को अपनी सपोर्ट तो नहीं बनाता। अगर तो नहीं बनाता और इधर से रिजेक्ट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1:15 पे देखना कि क्या ये इधर से रिजेक्ट होके येलो लाइन से नीचे आके इस तरह गिरना शुरू हो गया, और क्या आपका इधर वॉल्यूम कम होता जा रहा है। अगर तो कम होता जा रहा है, लोअर हाइज लोअर लोज बना रहे, तो उसका मतलब है कि ये इधर से 100% गिरेगा, 100% गिरेगा। लेकिन अगर इधर से आके ये ऊपर आता है और इसको सपोर्ट बना लेता है, तो वो गोल्डन क्रॉस हो जाएगा। तो फिर आपको देखना होगा कि इधर से वॉल्यूम आ रहा है या जा रहा है, वो उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है। अभी देखो, क्लोजिंग नहीं हुई कैंडल की, सो इट हैजंट क्लोज्ड येट। ये देखो अभी इधर से ऊपर निकल रहा है, ठीक है, इधर से ऊपर निकल रहा है, इधर से ऊपर निकल रहा है। अब आपने ये देखना है कि क्या इधर से जब क्लोजिंग होती है, तो क्या इधर से आके अगर तो हायर हाई बनाते तो वो तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ना। लेकिन अगर इधर से आके ये ऐसे लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हैं, तो फिर इसका बैड सीन होगा। माय पर्सनल बिलीफ इज कि क्योंकि अब ये देखो ये उसके ऊपर जा रहा होगा, रेजिस्टेंस के पास जा रहा होगा, ये देख लो। अब इधर से रिएक्शन देखना है आपने कि अगले 15 मिनट के अंदर क्या ये इधर से निकलता है या नहीं निकलता। ठीक है। अभी अगर हम इसको एनालाइज करें, तो ये देखो सपोर्ट को 1 2 3 4 5 दफा टेस्ट कर रहे हैं, तो वेज तो बनाया हुआ है ओवरऑल इसने, लेकिन इधर से देखो, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल्स के लेवल्स बनाओ, हॉरिजॉन्टल लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वाले। ठीक है। अभी इस रेंज के अंदर 15 मिनट के अंदर ये ट्रेड कर रहे हैं। अब मुझे बताओ 15 मिनट के उसके अंदर क्या ये सपोर्ट को ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं या रेजिस्टेंस को ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं 15 मिनट के ऊपर, खाली रेजिस्टेंस को। तो क्या रेजिस्टेंस कमजोर हो रही है या सपोर्ट कमजोर हो रही है। तो वुड इट बी स्मार्ट टू शॉर्ट फ्रॉम दिस एरिया? नो, राइट। सो यू वेट एंड सी द रिएक्शन, रिएक्शन देखें। मुझे लगता है कि ये इधर से एकदम से निकलेगा, इधर से ये निकलेगा अभी, ऐसे होगा कि ये इधर से निकलेगा, इधर हो सकता है इस चैनल को भी ब्रेक करने की कोशिश करे, विक मारे, और इधर से आपको रिएक्शन देखना होगा 0.31 से, इधर से आप रिएक्शन देखेंगे क्या रिएक्शन देता है ये। ठीक है। मैं भी साथ साथ देखता रहूंगा और आप लोगों को बताता रहूंगा कि इसका क्या सीन है।
ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो कंफ्यूजन। सर वो इंडिकेटर के हवाले से थोड़ा बता दें। इंडिकेटर के हवाले से क्या बताऊं मेरी जान? क्या पूछना चाहेंगे इंडिकेटर के बारे में? एब्सेंट है तो उसकी क्लास ले लो। उसकी क्लास दी हुई है, वो आप ले लो क्लास, तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अभी फॉर नाउ आप ये देखो कि इधर से किधर से इसको रिएक्शन रिजेक्शन का ही मिल रहा है इस वजह से, बिकॉज बीटीसी जो है, आ, ये बीटीसी वीक होगा। एक सेकंड बस, बीटीसी बेरिश है तो इसके ऊपर रिस्क ली जा सकती है। तो अभी स्कैल्पिंग का समझ आ गया? बीटीसी तो नहीं गिरा? यार चैट के अंदर बताओ ना, खामोश ही हो गए सारे। बीटीसी इज पंपिंग। ओके, लेट मी सी। तुम लोग पंप को भी ना, छोटी मूव को पंप कहते हो कि वो पंप हो गया, पंप हो गया। वो हल्का सा उसको रिएक्शन मिला। खैर, अब स्टोरेज को मैं इधर छोड़ रहा हूँ, और मैं साथ डिस्कॉर्ड के अंदर अपडेट देता रहूंगा आप लोगों को कि किस तरीके से करना है। हम डेथ क्रॉस चाहते हैं, ठीक है। वॉल्यूम कम होता है तो देखते हैं। लोअर हाइज लोअर लोज ऑन आरएसआई प्राइस बेशक पंप करें। और ये जब चैनल टूटेगा, ये वाला जब चैनल टूट गया, कैंडल क्लोज होगी, बेरिश टेस्ट हुआ, तो उसके बाद फिर इस कॉइन की तबाही है, एटलीस्ट ऑन एलटीएफ। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से आप और भी कॉइन्स देख सकते हैं इसके ऊपर। अभी देखो, डेली के ऊपर हमने देख लिया। डेली के ऊपर हमने देख लिया। आप कहते हो मिराज में, यार डेली के ऊपर नहीं, मैं कोई 15 मिनट के ऊपर स्कैल्पिंग करना चाहता हूँ भाई, 15 मिनट के ऊपर स्कैल्पिंग करता हूँ। याद रखना लेवल्स हमेशा, आप अगर स्कैल्पिंग भी कर रहे हो ना, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, ठीक है, और आप एक कोई कॉइन 15 मिनट पे खोलते हो, ठीक है, 15 मिनट पे खोलते हो, अगर आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, अगर आप 15 मिनट के ऊपर भी कोई कॉइन देखने लगे हो ना, आपके लिए सबसे आसान ट्रेड होगा कि अगर आप 15 मिनट के ऊपर कोई कॉइन खोलते हो और वो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में है, हमेशा पहले उसकी HTF रेजिस्टेंस देखो। मतलब 15 मिनट का चार्ट खोल के उसके पहले HTF डेली पे देखो। अगर वो मतलब डेली की रेजिस्टेंस पे गया हुआ है ना, आंखें बंद करके शॉर्ट बनेगा उस पर। क्योंकि हमेशा बड़ी जो रेजिस्टेंस होती है, HTF रेजिस्टेंस, दैट प्लेज आउट मोर, दैट हैज अ बेटर रिएक्शन देन LTF। सही हो गया। तो अभी एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। 15 मिनट के ऊपर अगर हम देखें तो टॉप 40 में देखते हैं कोई हमें सुपर ओवरबॉट, सुपर ओवरसोल्ड मिलता है कौन की नहीं मिलता। एनी कॉइन इन सुपर ओवरबॉट, सुपर ओवरसोल्ड? नो। 41 through 80। एनी कॉइन हेयर? नो। 81 through 120? नो। ठीक है। ये आखिर में आ जाओ। अच्छा, अब क्या है, हमें सुपर ओवरबॉट में क्या कोई कॉइन मिले? ये सुपर ओवरसोल्ड में? नो। सो व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप? कौन सी अगली जोन होगी जिसको हम देखेंगे? ओवरसोल्ड ओवरबॉट, शाबाश, वेरी गुड। क्या हमें ओवरसोल्ड में कोई कॉइन नजर आ रहे?
आ रहा है नजर? यस। तो अब क्या हमें इसके सपोर्ट ढूंढनी चाहिए या रेजिस्टेंस ढूंढनी चाहिए अगर हम ओवरसोल्ड में देख रहे हैं? शाबाश। तो हम खोलेंगे CTK। ठीक है, CTK खोला जल्दी से हमने। ये हमने CTK खोला। अब क्या हमें इसकी HTF सपोर्ट पे जाना चाहिए या LTF पे? HTF, शाबाश। बिकॉज HTF से ज्यादा बड़ा हमें बाउंस मिल सकता है। अब देखो, इसके हम HTF पे जब आ गए, HTF पे आ गए, तो क्या हम, ओहो, क्या हमें नजर आ रहा है इसके HTF के ऊपर कोई ये सपोर्ट के करीब करीब आया हुआ है? ये देखो, एक ये है सपोर्ट का एरिया। ये, क्या ये HTF सपोर्ट पे आया हुआ है? ठीक है, एक इधर से आया हुआ है और एक इधर से है। ये दो एरियाज हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ इस चार्ट को देखते हुए, CTK को HTF के ऊपर, आप यार ठहरो, उसको थोड़ा मैं जूम आउट करूं ताकि मैं आगे देखूं, और तो नहीं कोई जोन? फिलहाल तो यही है। तो सिर्फ जो इसमें मुझे एक चीज नजर आ रही है ना, वो RSI का है कि RSI का डेथ क्रॉस हुआ है। RSI का डेथ क्रॉस हुआ है, लेकिन वॉल्यूम जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है इसके अंदर से। देखो, ये ग्रीन जो वॉल्यूम है, ये देखो ग्रीन वॉल्यूम अभी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। डेथ क्रॉस भी हुआ है, अभी ये ग्रे होगा फिर रेड होगा। तो ओवरऑल थोड़ा सा बेरिश सीन है इसका अभी फॉर नाउ। लेकिन सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यार हम रिस्क ले सकते हैं कि इधर से हम करंट मार्केट प्राइस पे अगर फर्स्ट करो आपके पास है, मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा और गिरेगा। पर्सनली स्पीकिंग HTF पे देखते हुए मुझे लगता है ये थोड़ा और गिरेगा। LTF पे देखते हैं क्या सीन है। ठीक है, HTF पे हमने इसकी सपोर्ट मार्क कर ली है। लेकिन LTF पे अब जाके देखते हैं 4 आवर पे कि क्या सीन है। अच्छा, 4 आवर पे, 4 आवर पे अगर हम जाएं तो क्या हमें इधर RSI बॉटम होते नजर आ रही है? राइट। और फिर इधर से अगर ये रिवर्स होना शुरू होती है और इस लाइन को क्रॉस करती है, तो वो क्या, कौन सा क्रॉस हो जाएगा? गोल्डन। और हम क्या चाहेंगे कि ये वाले जो रेड बार्स हैं 4 आवर के ऊपर, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाए, वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाए। जैसे देखो, इधर वॉल्यूम करते 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 कम हुआ, होते 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 ये फिर ग्रीन आना शुरू हो गया। अब ग्रीन आहिस्ता 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 कम हुआ, फिर रेड हो गया। अभी देखो रेड वॉल्यूम के फुल आखिर तक आए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि आहिस्ता 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 कम हो। ठीक है, तो उसको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये पता है कि HTF के सपोर्ट के ऊपर आ रही है कॉइन। ऐसा ही है ना? और LTF पे हमें असरात नजर आ रहे हैं कि हाँ, हम बाउंस देख सकते हैं जब ये व्हेन इट्स क्लोजर टू अ गोल्डन क्रॉस। जिस तरह ये देखो, इधर इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर 4 आवर पे ये क्या हुआ है? बताओ ना, जल्दी बताओ यार। गोल्डन। तो गोल्डन क्रॉस में क्या पंप मिला है हमें? 0.42 से 0.47 तक पंप मिला है ना? तो याद रखना, जल्दबाजी नहीं करनी, आपने हमेशा रिएक्शन देखना है। गोल्डन क्रॉस के करीब जब चीज होगी उसके बाद आपने एक्शन लेना है। 4 आवर पे भी हमें क्लियर होना शुरू हो गया क्या सीन है। ठीक है, अब क्या हमें 1 आवर पे जाना चाहिए? 1 आवर, क्या 1 आवर पे हमें कोई बुलिश डाइवर्जेंस टाइप की चीज नजर आ रही है होने वाली? यस। ये देखो इधर, इधर से प्राइस नीचे जा रही है और इधर से ऊपर जाना शुरू किया। तो क्या हमें 1 आवर पे गोल्डन क्रॉस होता नजर आ रहा है इसका? यस। ठीक है, उसके ऊपर हम नजर रखेंगे। 15 मिनट के ऊपर मेरे ख्याल में आपको स्कैल्प शायद इसका मिल जाए, बिकॉज या तो हो गया होगा क्रॉस गोल्डन या होने वाला होगा। देखते हैं।
क्या हमें इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए गोल्डन क्रॉस की इधर? यस। तो अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर लेंगे ट्रेड, तो विल यू होल्ड दैट फॉर लॉन्ग टाइम और नो? अब आपको ये पता है, देखो अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर लोगे ट्रेड, आपको ये पता है कि भाई यही दो एरियाज हैं HTF के ऊपर भी, मतलब यही दो सपोर्ट थी। ठीक है। फर्ज करो आप कहते हो मैं रिस्क लेना चाहता हूँ CTK पे, मेरा जो मसला नहीं है, मैं रिस्क लेना चाहता हूँ। मेरे पास फर्ज करो अगर $500 चले, मैं $100 का ट्रेड लेना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, $100 का ट्रेड अगर लेना चाहते हैं, आप पहली एंट्री लेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है, $20 की, और दूसरी एंट्री लेंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, आपका कहीं एवरेज इधर जाके बनेगी दरमियान में, क्योंकि अगर $20 की इधर ले रहे हो तो 40 की इधर जब इधर लोगे तो कि दरमियान में ही जाके बनेगी ना आपकी, लो मार्जिन के ऊपर और लो लेवरेज के ऊपर। ऐसा ही है ना? और इनवैलिडेशन आपकी अगर 0.42 है, तो आपको ये पता है कि उसके नीचे हमें क्या HTF के ऊपर सपोर्ट नजर आ रही थी? नीचे इस पॉइंट से नीचे, इधर से नीचे क्या हमें नजर आ रही है? तो वुड इट बी फेयर टू से कि हमें कोई स्टॉप लॉस करीब लगाना चाहिए इसका, क्योंकि अगर इधर से नीचे निकल गया तो फिर तो गया ना। तो मतलब फर्स्ट अगर हमने 4.2 पे लगाया है, तो फोर लो लेवरेज अगर लगाओगे, अगर तो लो लेवरेज लगाओगे तो आप 0.3938 के ऊपर लगा सकते हो उसका स्टॉप लॉस। लेकिन अगर हाई लेवरेज लोगे तो फिर आपको ऑब्वियसली 0.41 या 4.42 से थोड़ा नीचे लगाना पड़ेगा। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हो ट्रेड को। ठीक है। तो ये बेसिकली तरीका होता है स्टॉप लॉसेस को देखने का। अभी मैंने आपको दो ट्रेड्स के एग्जांपल दिए हैं, और हमने बोला है कि हम उनको एनालाइज करेंगे, विच इज CTK एंड स्टोर जे। अब इनको मैं एनालाइज करूंगा और फिर ये आपको बताता रहूंगा, और हम फिर एक दो दिन इस तरीके से आके रोज ट्रेड देखा करेंगे। बीको वाज ओवरसोल्ड एज वेल, वाज इट? मूविंग एवरेज मैं यूज नहीं करता। बीको तो बाइनेंस के ऊपर नहीं है, है कि नहीं? परपेचुअल की बात कर रहा हूँ। इट इज, तो फिर फायदा। तो अभी हमने ये देखना है कि इसका 15 मिनट के ऊपर सबसे पहले हमने रिएक्शन देखना कि भाई इधर से रिएक्शन क्या होता है। क्या फिलहाल ठीक रिएक्शन मिला है इसका 15 मिनट के ऊपर इसको? इधर से इसको ठीक रिएक्शन मिला है ना? इधर से गोल्डन क्रॉस भी होने लगा है आपका, ये देखो। मतलब अभी 130 पे कैंडल क्लोज होगी। तो इन दोनों ट्रेड्स को हम देखेंगे, और इस तरीके से हम रोज क्लास करेंगे, और इनशाला फिर आप स्कैल्पिंग के चीते हो जाएंगे। अच्छा, अब कल की जो क्लास है, कल की जो क्लास है वो होगा, क्लास तो नहीं होगी, वो होगा ओपन Q&A। वो आप मोंटी को अगर आप ये RSI हीट मैप लेना चाहते हो $5 का, तो मोंटी को बोलना, वो आपको दिलवा देगा। कल का जो सेशन होगा वो होगा ओपन Q&A। मैं करूंगा, आप लोगों को माइक्स दूंगा, और उसको आप सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है। अभी मेरे वो आंखों की थोड़ा, अभी भी मैं ज्यादा देर लैपटॉप के नहीं बैठ सकता, तो दिस इज व्हाई आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ, एंड देन आई विल सी यू गाइस इंशाल्लाह